इस वीडियो में आज हम सीखने वाले हैं डक्टेबल एसी जो होता है उसका वायरिंग कभी ख़राब हो जाता है, मतलब कभी वायर कट जाता है या उसका बॉडी के ऊपर जो वायरिंग डायग्राम दिया रहता है वो कभी ख़राब हो जाता है, तो आप वो वायरिंग को किस तरह कर सकते हैं। ये वीडियो देखने के बाद आप कोई भी वायरिंग हो, कोई भी डक्टेबल एसी हो, किस तरह भी हो, सब डक्टेबल एसी में एक ही तरह मतलब एक ही जैसा वायरिंग होता है, थोड़ा बहुत इधर उधर फ़र्क होता है। तो वो किस तरह होता है वो आज हम डिटेल्स में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वाला वीडियो। मैं हूँ जाहिर, आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल जाहिर टेक्निकल। मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक करना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना इस टाइप वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। ये वाला जो वायरिंग डायग्राम देख रहे हो ये कैरियर मशीन का है। इसके बाद हम लोग ब्लूस्टर का डायग्राम देखेंगे, उसके बाद थ्योरी पे आएंगे। तो सबसे पहले देखो, पहले एक एमसीबी है, उसके बाद दो कनेक्टर पॉइंट है, उसके ऊपर है एक कॉन्टैक्टर है, एक वोल्टेज स्कैनर है। कोई कोई मशीन में प्रिवेंटर होता है और आगे देखेंगे प्रिवेंटर कहाँ पे होता है। तो एमसीबी के बाजू में जो कनेक्टर है उस पर जो लिखा है 1 2 3 4 5, उसके बाद फिर गैप देखिए, फिर 5 से आगे लिखा है, टोटल 11 पॉइंट है इस पर। एक दो जो पॉइंट है वो फेज न्यूट्रल इंडोर के लिए होता है, मतलब इंडोर पे जाता है, इनपुट होता है। बीच पे लंबा सा एक फ्यूज लगा हुआ है, उसके वहाँ पे 3 लगा हुआ, वहाँ पे सीपी आता है। और 4-5 जो होता है वो इंडोर से एलपीएचपी का इनपुट आता है, वही सप्लाई प्रिवेंटर रिले व वोल्टेज स्कैनर पे जाता है। और सीपी जो होता है एलपीएचपी भाया होकर फिर कॉन्टैक्टर पे जाता है। मतलब 6 और 7 जो है वो एचपी है और 8-9 है वो एलपी है। उसके बाद जो पॉइंट है 10-11 वो फैन का कनेक्टर है, मतलब फैन का कनेक्शन है यहाँ पे। वो आगे हम लोग थ्योरी पे देखेंगे। तो सबसे पहले मेन जो सप्लाई है, मतलब आपका जो मेन पैनल बोर्ड है वहाँ से जो मेन सप्लाई है एमसीबी पे आता है, जैसे रेड, येलो, ब्लू और न्यूट्रल। तो एमसीबी पे जब मेन सप्लाई आता है तो अभी जो एमसीबी है ऊपर करा हुआ है, मतलब ऑन है, ऐसे दिखाने के लिए ये मशीन रनिंग है। तो ये जो सप्लाई है ये फिर एमसीबी के आउटपुट से कॉन्टैक्टर के इनपुट पे जाता है। और कॉन्टैक्टर के नीचे से मतलब और 3 फेज, मतलब रेड के साथ रेड, येलो के साथ येलो, ब्लू के साथ ब्लू, और लेके अब प्रिवेंटर रिले होगा तो प्रिवेंटर रिले है। लेकिन एक कैरियर का मशीन है तो कैरियर कंपनी खुद का स्कैनर लगाता है, मतलब कैरियर का खुद का स्कैनर होता है। तो इस पर भी कैरियर का खुद का स्कैनर है, उस पर जाता है 3 पेज। तो नीचे देखिए यहाँ पे 1 और 2 जो है इंडोर पे सप्लाई जाता है, और 4-5 जो है इंडोर से एलपीएचपी सप्लाई आता है। और सेंटर पे जो लंबा है उस पर नंबर नहीं लिखा, ऊपर नंबर लिखा, वो फ्यूज है, सीपी है। और यहाँ पे 6 और 7 पे 2 काला वायर है और 8 और 9 पे ब्लू वायर है, वो एलपीएचपी। और ये जो पतला जो काला वायर है ये आउटडोर का फैन का है, मतलब यहाँ से आउटडोर का फैन का सप्लाई दे रहता है। अब आगे का सप्लाई कैसे काम करता है, आगे का मतलब ऊपर का जो सीपी जो है, इंडोर से जब सीपी आता है, सीपी प्रिवेंटर रिले मतलब स्कैनर जो है, स्कैनर से होके एलपीएचपी भाया होके एलपीएचपी सीरीज पे होता है कनेक्ट। वो सीरीज पे में आगे दिखेंगे, मतलब ड्राइंग पे देखेंगे कैसी सीरीज पे होता है। वो एलपीएचपी भाया होके फिर कॉन्टैक्टर पे जो कॉयल होता है, कॉन्टैक्टर का जो कॉयल है उस पर L1 पे आता है और L2 पे डायरेक्ट न्यूट्रल रहता है, मतलब कॉन्टैक्टर को ऑन करने के लिए। और ये जो स्कैनर है, ये स्कैनर मेरा वीडियो है मेरे चैनल पे, डिटेल्स इसके बारे में बताया हूँ, आप जाके देख सकते हो। इस पर वोल्टेज हाई होगा तो भी इसका लाइट ब्लिंक करेगा, वोल्टेज लो होगा तो भी ब्लिंक करेगा। कोई सीक्वेंस प्रॉब्लम होगा, मतलब कुछ भी प्रॉब्लम होगा, कोई फेज रिवर्स होगा, फेज नहीं होगा, तो ये अलग अलग जो लाइट है अलग अलग लाइट ये ब्लिंक करेगा, मतलब लाल लाइट जलेगा। ऊपर जो लाइट है सप्लाई हेल्थ, मतलब आपका सिस्टम कंप्लीट चल रहा है तो ग्रीन कलर की जलेगा और बाकी लाइट बंद रहेगा। सिस्टम में कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो उसके बाजू में लाल लाइट इंडिकेट करेगा और ऑफ ब्लिंकिंग करेगा। इस तरह ये काम करता है। ये आता है लिक्विड लाइन पे लगा हुआ है, डिस्चार्ज पे एचपी स्विच है, इसको एचपी स्विच बोलते हैं। ये बार के हिसाब से लगा होता है, मतलब कितने बार के, मतलब ये 22 नंबर के गैस है, उसी हिसाब से इसके कैपेसिटी हिसाब से लगा हुआ रहता है। और ये वाला जो है एलपी है, लो प्रेशर, मतलब इस पर एलपी और एचपी दोनों लगा रहता है। मतलब हाई साइड में आपका कुछ भी प्रॉब्लम होगा, ये गैस
प्रेशर ज़्यादा हो रहा है, क्या अंदर से जाम है या फ़ैन नहीं चल रहा है, कुछ भी ऐसे कुछ प्रॉब्लम होगा तो हाई साइड का जो प्रेशर स्विच है वो लाइन को कट कर देगा, वो प्रिवेंटर पे नहीं पहुंचेगा। अभी जो बात कर रहा था जो एमसीबी जो दूसरा जो मशीन है, ये ब्लू स्टार का मशीन, इसका एमसीबी देखो बाहर लगा हुआ है। पहले जो दिखाया वो कैरियर का मशीन है, उस पर मशीन के अंदर लगा हुआ है एमसीबी, लेकिन ये वाला जो है ब्लू स्टार का है, इस पर बाहर लगा हुआ है, मतलब मशीन के अंदर एमसीबी नहीं होता है। तो जिस पे एमसीबी नहीं होता उस पर कनेक्टर लगा होता है। जैसे ये ब्लू वाला जो कनेक्टर है एक्स्ट्रा लगा हुआ है, क्योंकि वो पतला वाला जो काला वाला जो कनेक्टर है वो ख़राब होने की वजह से ये ब्लू वाला कनेक्टर बाहर से लगा हुआ है। ऐसे वायरिंग सेम ही होता है, जैसे उसका अंदर एमसीबी लगा हुआ तो एमसीबी से के बाद कनेक्शन हुआ, इस पर बाहर एमसीबी लगा हुआ है तो एमसीबी के बाद रेड येलो ब्लू ब्लैक तीनों फेज और न्यूट्रल लगा हुआ है। और पतला जो काला वायर है ये वाला इंडोर का वायर है, ये रेड के साथ कोई भी एक फेज लगा हुआ है और न्यूट्रल के साथ लगा हुआ है। और ग्रीन वाला जो वायर है वो सीपी है। तो ये कनेक्टर से जो आउट हुआ है वो कॉन्टैक्टर पे डायरेक्ट गया नीचे, और ये ऊपर वाला जो तीनों वायर है रेड येलो ब्लू और कुछ नहीं है, ये कंप्रेसर पे डायरेक्ट गया है। और यहाँ से पतला तीनों वायर रेड के साथ रेड और येलो के साथ ग्रे वाला और ब्लू के साथ ये ब्लू वाला, ये तीन पतला वायर यहाँ से डायरेक्ट प्रिवेंटर रिले पे आया है। ये वाला प्रिवेंटर रिले है। पहला जो है वो कैरियर का खुद का है, उसको वोल्टेज स्कैनर बोलते हैं। ये भी सेम काम सेम ही है, दोनों का नाम अलग है। तो प्रिवेंटर रिले के जो आउटपुट है वो यहाँ पे कॉन्टैक्टर के कॉयल L1 पे आता है और न्यूट्रल L2 में डायरेक्ट न्यूट्रल दिया रहता है। जैसे यहाँ पे देखो LP HP नहीं है, खाली LP HP दोनों नहीं है, खाली HP है। HP के 2 पॉइंट है, CP सीरीज होके इसके अंदर से जाके प्रिवेंटर रिले होके फिर कॉन्टैक्टर पे जाता है। ये बॉडी के साथ कनेक्शन हुआ है, यहाँ पे बॉडी के साथ लगा हुआ है, मतलब पाइप के ऊपर डायरेक्ट नहीं है, ये बॉडी के साथ एक्स्ट्रा पाइप लगा के डिस्चार्ज लाइन के साथ कनेक्ट हुआ है। इस पर HP है, LP इस पर नहीं है। मतलब ये मशीन छोटा है, मतलब ये 3.5 टन का मशीन है, उस हिसाब से एक टावर ऐसी है, उस हिसाब से इस पर वो मशीन के हिसाब से होता है, मतलब LP HP दोनों होता है। ये उसका मॉडल नंबर है। तो चलिए आगे उसका ड्राइंग देखते हैं। आउटडोर का जो वायरिंग है उसको समझने के लिए जैसे यहाँ पे ड्रॉ कर लिया हूँ। जैसे यहाँ पे मेल सप्लाई है, ये वाला MCB है, और ये वाला कॉन्टैक्टर है, ये कंप्रेसर है, ये फैन है, मतलब आउटडोर का फैन है, ये प्रिवेंटर रिले है। यहाँ पे जो है ये कनेक्टर पॉइंट है, और उसके नीचे LP HP है। LP HP कनेक्शन यहाँ पे ऐसे दिखाया हूँ कि ये कनेक्टर के पास दिखाया हूँ, लेकिन ये आउटडोर के पास होता है, उसका वायर यहाँ तक खींचा हुआ होता है। तो समझने के लिए हम लोग ये कनेक्टर के पास इस पे लगाया हूँ, और ये इधर लेफ्ट साइड पे इंडोर का कनेक्शन है। तो वायरिंग कैसे होती है? सबसे पहले मेन लाइन जो होता है, मतलब जो MCU होता है बाहर साइड, मतलब पैनल बोर्ड होता है जहाँ से ट्रांसफार्मर से जो जगह पे AC लगता है वहाँ का जो पैनल बोर्ड है, वो पैनल बोर्ड से जो मेन सप्लाई है, मेन सप्लाई पहले रेड येलो ब्लू पे, मतलब रेड पे रेड, येलो पे येलो, ब्लू पे ब्लू और न्यूट्रल पे न्यूट्रल सप्लाई देना पड़ेगा। मतलब मेन MCB पे आउटडोर पे सप्लाई देना पड़ेगा। MCB का मतलब आउटडोर पे MCB होगा तो MCB पे देना पड़ेगा, MCB नहीं होगा डायरेक्ट कॉन्टैक्टर पे लगेगा वो वायर। मैं यहाँ पे MCB के जगह पे कनेक्टर होता है। अब कौन सा कंपनी में MCB आउटडोर पे नहीं होता है, कौन सा कंपनी में होता है, वो भी बात करेंगे। पहले वायरिंग समझ लेते हैं। तो सबसे पहले MCB में मेन सप्लाई इनपुट होता है, वही सप्लाई जब MCB ऑन करेंगे तो वही सप्लाई यहाँ से रेड येलो ब्लू न्यूट्रल, वो तीनों सप्लाई कॉन्टैक्टर के साथ कनेक्ट होता है, कॉन्टैक्टर के इनपुट पे। लेकिन कॉन्टैक्टर के जो उस पर L1 L2 और L3 लिखा होता है, और NO NC, और जो कॉयल होता है कॉन्टैक्टर का अंदर जो कॉयल होता है कॉन्टैक्टर को ऑन करने के लिए, वहाँ पे L1 और L2 लिखा हुआ रहता है। तो मेन सप्लाई जो है रेड से L1 पे, येलो से L2 पे और ब्लू से L3 पे कनेक्ट होता है।
और न्यूट्रल जो होता है वो NOC जो पॉइंट होता है उस पर कनेक्ट होता है, चारों पॉइंट होता है उस पर, और वही वो पॉइंट उधर से निकलता है। और उस पर कंप्रेसर का कनेक्ट कैसे रहता है, L1 से, जैसे यहाँ पे कंप्रेसर पे L1 L2 L3 लिखा हुआ रहता है कोई कोई कंप्रेसर में, कोई कोई कंप्रेसर में क्या होता है रेडियल ब्लू भी लिखा रहता है। तो यहाँ पे L1 पे L1 दे देते हैं, L2 में L2 और L3 में L3 का कनेक्शन हो जाता है। मतलब कंप्रेसर का न्यूट्रल नहीं होता कंप्रेसर में, तो 3 फेज़ होता है। तो मेन सप्लाई MCB से कॉन्टैक्टर पे जाता है, कॉन्टैक्टर का सप्लाई कंप्रेसर पे जाता है। और न्यूट्रल जो होता है, यहाँ का जो न्यूट्रल होता है वो सब जगह नहीं जाता है, जिस पे ज़रूरत होता है उस पर ही जाता है। अब प्रिवेंटर रिले का काम और वायरिंग कैसे होता है, प्रिवेंटर रिले में भी रेड येलो ब्लू होता है। तो ये जो रेड येलो ब्लू कोई भी जगह से, ये रेड येलो ब्लू यहाँ पे देना होता है कोई भी जगह से, मतलब आउटपुट जो होता है कॉन्टैक्टर पे, कॉन्टैक्टर का आउटपुट से देने से अच्छा होगा, क्योंकि कॉन्टैक्टर का आउटपुट कंप्रेसर और फैन को ऑन करेगा। उसी सब से यहाँ पे रेड से लेके हम लोग रेड पे देंगे आउटपुट से, और येलो से लेके, मतलब यहाँ से कनेक्ट होता है, मैं वायर से दिखा रहा हूँ, येलो से लेके यहाँ पे येलो पे, और ब्लू से लेके यहाँ पे ब्लू पे देते हैं। तो यहाँ पे तीनों मेन सप्लाई कॉन्टैक्टर पर आ गया, कॉन्टैक्टर का आउटपुट भी कंप्रेसर पे चला गया, और तीनों फेज प्रिवेंटर रिले जो होता है वह वोल्टेज स्कैनर जिसको बोलते हैं उस पर 3 फेज इनपुट हो जाता है। अब कंप्रेसर कब ऑन होगा, जैसे MCB उठा दिया हूँ, पावर सप्लाई यहाँ से लेके यहाँ पे आ गया है, यहाँ पे नहीं आया है, कॉन्टैक्टर का यहाँ तक है, अभी यहाँ तक नहीं गया है, क्योंकि ये जो कॉइल है कॉन्टैक्टर के, कॉइल ऑन नहीं हुआ। ये कॉइल ऑन करने के लिए अब इंडोर पे आ जाते हैं। इंडोर को जो सप्लाई है वो यहाँ से जाता है, कोई भी एक जगह से फेज और न्यूट्रल इंडोर पे चला जाता है। न्यूट्रल से लेके इंडोर पे, न्यूट्रल पे ले जाते हैं, और कोई भी एक फेज लेके फेज पे देते हैं। तो इंडोर का जो सप्लाई है यहाँ पे ये ऐसे बना हुआ रहता है, जैसे इधर से देते हैं, इधर से नहीं दे के इधर से देते हैं, न्यूट्रल से लेके ये न्यूट्रल पे दे देते हैं। 1 नंबर फेज होता है, 2 नंबर न्यूट्रल होता है, और ये न्यूट्रल पे दे देते हैं। फिर ये सप्लाई क्या करता है, एयर इंडोर पे चला जाता है, फेज न्यूट्रल, और इंडोर से जो CP आता है 3 नंबर से, वो यहाँ पे कनेक्ट होता है 3 नंबर पे। और वही CP क्या होता है, 3 नंबर का जो CP होता है वो LP HP 4 और 5 HP होता है, और 5 और 6 और 7 LP HP होता है, LP होता है सॉरी। तो ये दोनों के अंदर सीरीज में कनेक्ट रहता है, मतलब 3 नंबर पे CP जब लाइन आ जाता है, वही CP 4 नंबर पे इनपुट होता है, और 4 नंबर से होके HP होके इसका अंदर से होके फिर 5 नंबर पे जाता है, और 5 और 6 जो होता है यहाँ पे सीरीज पे कनेक्ट होता है, मतलब एक दूसरे के साथ कनेक्ट होता है। तो वही लाइन फिर CP 6 नंबर पे इनपुट होके LP भाया होके 7 नंबर से आउटपुट होता है। अब 7 नंबर पे जो आउटपुट होता है वो यहाँ पे प्रिवेंटर रिले पे जाता है। यहाँ पे 5 6 7 लिखा होता है, 3 पॉइंट होता है, कोई में 2 होता है। तो यहाँ पे जो सप्लाई इनपुट करेंगे वही सप्लाई यहाँ से आउटपुट होगा, लेकिन तब आउटपुट होगा जब यहाँ पे तीनों फेज ठीक से काम करेगा, मतलब रेड की जगह रेड, येलो की जगह येलो, ब्लू की जगह ब्लू। यहाँ पे एक लाइट सिग्नल होता है, कोई भी जगह एक फेज पे लॉस होगा, एक फेज आउट हो जाएगा, या वोल्टेज कम ज़्यादा होगा तो भी ये लाइट ब्लिंक करेगा, और कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा तो लाइट यहाँ पे फिक्स जलता रहेगा। तो यहाँ पे CP आ गया, LP HP हाया होकर CP यहाँ पे आ गया, और CP प्रिवेंटर रिले तब आउटपुट करेगा यहाँ से
फिर कॉन्टैक्टर का L1 पे, और L2 का जो न्यूट्रल है वो यहाँ से जाएगा, या यहाँ से भी ले सकते हो, एक ही बात है। यहाँ से होके न्यूट्रल जो होता है वो डायरेक्ट होता है, मतलब न्यूट्रल डायरेक्ट रहता है। मतलब कॉन्टैक्टर पे लाइन आ गया है, कॉन्टैक्टर ऑन हो गया, मतलब यहाँ पे जो प्लांजर होता है वो बैठ जाता है, तो ये सप्लाई यहाँ पे आउटपुट करता है, तो कंप्रेसर ऑन हो जाता है। लेकिन और फैन, अब उसका फैन का कनेक्शन क्या रहेगा, फैन का जो कनेक्शन है आउटपुट का जो न्यूट्रल है, यहाँ का जो न्यूट्रल यहाँ पे आता है, वो न्यूट्रल फैन के साथ कनेक्ट रहता है एक के साथ, और आउटपुट जो होता है कोई भी एक फेज से कनेक्ट होता है। कोई कोई मशीन में क्या होता है, फैन का कनेक्शन यहाँ से दिया रहता है, 8-9 पे दिया रहता है, मतलब ये वायर यहाँ से खींच के यहाँ पे दिया रहता है नीचे इनपुट पे, और वही सप्लाई फैन का 2 आउटपुट पे जाता है। मतलब पूरा सिस्टम ऐसे काम करता है। अब जैसे सीपी नहीं आता है तो पूरा सिस्टम बंद हो जाएगा। सीपी मतलब ये प्रिवेंटर का डिले। इसमें क्या होगा, आपका 3 फेज लॉस भी हो सकता है, वोल्टेज कम ज़्यादा भी हो सकता है, या प्रिवेंटर में प्रॉब्लम भी हो सकता है। मतलब प्रिवेंटर ही मेन काम करेगा, इसको सेफ्टी के लिए प्रिवेंटर दिया रहता है यहाँ पे आउटपुट करने के लिए। जैसे सोचो प्रिवेंटर भी सही है, उस पर LPH पे भी प्रॉब्लम होगा तो भी यहाँ पे लाइन नहीं आएगा। उस पर क्या होगा, मेन जो CP है, इंडोर का जो CP है, वो LPHP फाया होके सीरीज होके ऐसे होके जाता है यहाँ पे। जैसे HP में प्रॉब्लम है, मतलब हाई प्रेशर साइड में कुछ भी प्रॉब्लम है, कंडेंसर चोकअप है, फैन नहीं चल रहा है, तो ये कट कर देगा ये लाइन। जब ये कट कर देगा तो यहाँ पे CP यहाँ तक आके रुक जाएगा, यहाँ तक आके रुक जाएगा, यहाँ पे आउटपुट नहीं करेगा HP से, HP से आउटपुट नहीं करेगा, तो ये सप्लाई CP कॉन्टैक्ट डिले पे नहीं जाएगा, तो भी आउटपुट नहीं होगा। मतलब ये सिस्टम पूरा इस तरह काम करता है। LPB भी सेम, LPB में कुछ प्रॉब्लम होगा तो इस पर होगा, ऐसे नहीं होगा, जाएगा नहीं। लेकिन तब LPH में प्रॉब्लम होगा तो प्रिवेंटर का लाइट ब्लिंक नहीं करेगा, ऐसे ही सिस्टम बंद रहेगा। फेज में कुछ प्रॉब्लम होगा तो आपका सिस्टम ब्लिंक करेगा। मतलब इस तरह ये जो आउटडोर का जो वायरिंग होता है इस तरह होता है। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना, इस टाइप वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हो।